और आज बिहार के लोकप्रिय गायक जिन्होंने अपनी पहचान पिछले कुछ सालों से घर घर में बनाई है। आपके दिल में क्या है बता दीजिए। वो सूफी गाते हैं, वो भजन गाते हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। वो गजल गाते हैं। यूं ना खामोश रहे के सदा दीजिए। वो है सभी के अतिकांत धीरज खान। कहना चाहूंगा आपके दिल में क्या है बता दीजिए। नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय मेरी उपस्थिति है बिहार के समस्तीपुर जिले में और आज एक बार फिर से हम बात करेंगे प्रतिभा की, टैलेंट की, हुनर की। और आज बिहार के लोकप्रिय गायक जिन्होंने अपनी पहचान पिछले कुछ सालों से घर घर में बनाई है। वो सूफी गाते हैं, वो भजन गाते हैं, वो गजल गाते हैं। वो है सभी के अतिकांत धीरज खान। आपका हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पिछले कुछ दिनों से आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपने अपनी पहचान घर घर तक बनाई है। आखिर इससे लोकप्रियता के पीछे की मतलब राज क्या है? देखिए, राज ये है कि संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम है और हमने जो संगीत गाया उस संगीत को और श्रोताओं को, दोनों को आपस में इतना स्नेह है। संगीत पसंद किया श्रोताओं ने, संगीत को हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमारे संगीत से बहुत प्रेम है, जिस वजह से आज ये स्नेह मुझे मिल रहा है। पूरी दुनिया से मोहब्बत मिल रही है। आपका भी माइक हमारे आगे लगा हुआ है, यही कारण है, संगीत से प्रेम। खास के बिहार में मैं कई शोज देखता हूँ, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में आपके शोज कई होटलों में नजर आ जाते हैं। और मैं आपको यूं देखूं कि पहली बार मैंने आपको फेसबुक के माध्यम से देखा था, जब आप छोटी छोटी मतलब लाइव में आते थे। तो थोड़ा सा ये कौतूहल का विषय मेरे लिए भी होगा और दर्शकों के लिए भी होगा कि ये जर्नी शुरू कैसे हुई, क्योंकि शुरुआत वाली वीडियो मतलब लगता है एक छोटी लेवल की, और अचानक जब आज वाली वीडियो एक मतलब तरक्की की निशानी, मतलब ऐसा कुछ देख रहा है। तो थोड़े दर्शकों को बताइए कि ये जो तरक्की का जो मतलब रास्ता बना है, इससे किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा और कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो इस तरक्की के लिए ज़रूरी है निरंतरता, कंटिन्यूटी जो है ये बहुत ज़रूरी है। समर्पण बहुत ज़रूरी है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास जारी रहा, निरंतरता जारी रहा, समर्पण रहा कि मुझे संगीत के सिवाय और किसी चीज़ से पैसा नहीं कमाना है। कोई ऐसा साधन कमाई का नहीं होना चाहिए हमारे घर में। हमारी नौकरी भी हुई, मैंने छोड़ा, बहुत संघर्षों से ये चीज़ मिला है। आपको शायद पता हो या ना हो, 12 साल से 14 साल के बीच में हमारे मम्मी पापा गुजर गए, छोड़ दिए, घर छूट गया, सब कुछ छूट गया। उसके बावजूद आज ये मंजिल मिली है, तो ये भगवान की कृपा है, श्रोताओं का आशीर्वाद है और मेहनत का फल है। ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम बड़ी सुहावना है, शाम का वेला है। इस वक्त धीरज कांत जी का कलाकार मन कौन से गाने को गुनगुनाने को कर रहा है? मैं तो कहना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा वायरल हमारा एक भजन हुआ है, जिस बदौलत आप हमारे पास आए हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, क्या बात, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, इतनी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद, धीरज कांत जी का पहले का सफर और अब के सफर में कितना परिवर्तन महसूस करते हैं आप? हमको तो अंदर से कोई परिवर्तन नहीं लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत परिवर्तन हो गया। मुझे लग रहा है जो मैं था वही अभी भी हूँ, बस श्रोताओं का प्यार थोड़ा ज्यादा है और कुछ नहीं है, और कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जब आप ऑडियंस के सामने जाते हैं और एक आपके संगीत में मुझे एक चीज बहुत मतलब अच्छा लगता है, आप फिल्मी संगीत को छोटे छोटे हिस्सों को तोड़ते हैं, उनको अलग अलग हिस्सों में गुनगुनाते हैं, जैसे आजकल के नौजवान लड़के करते हैं। अलग अलग मतलब कभी ये गुना चल रहा है, कभी ये चल रहा है, कभी 90s के संगीत की बात हो रही है, तो कभी पुराने गीतों की बात। आप पुराने गीतों की छोटी छोटी लय को तोड़ते हैं और अपने अंदाज में पिरो देते हैं, और दर्शक का हर वर्ग, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो वृद्ध हो, हर वर्ग झूम उठता है। तो मतलब ये चीज कैसे करते हैं, वो किन चीजों का ख्याल रखते हैं, कैसे आखिर कैसे संभव हो पाता है ये? देखिए,
ये बहुत बड़ी चीज़ है कहने को, ऐसे तो नॉर्मल लोग भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने राग किया है, क्लासिकल किया है, हम लोगों को पता है कि 10 थाट होते हैं और उस थाट से कौन-कौन से राग निकलते हैं, जो हमने अपने गुरुजी से रियाज़ किया है, सीखा है। और आप ये सोच सकते हैं कि जैसे कल्याण थाट है, उससे राग यमन निकला और भी कई सारे राग हैं, राग पहाड़ी है। तो राग पहाड़ी में कुछ गज़लों, कुछ गीतों का संकलन हमारे पास रहता है। बचपन से आज तक तो संगीत ही सुनते आए हैं। मैं ऐसा नहीं कि रूम से रियाज़ करके जाता हूँ, जो दिमाग में आता है उस समय। एक्चुअली इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रागों का ख़्याल रखना और रागों को सीखना। हमने अपने गुरुजी से सीखा हुआ है, जिस बदौलत आज मेरा स्वर छूटता नहीं है और मुझे पता रहता है कि इसी ताल का है। ताल को तो एक बार हम घुमा के उस ताल को इसमें मरोड़ के दे सकते हैं। राग में थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं और राग को भी चेंज कर सकते हैं, बस थाट चेंज नहीं होना चाहिए। ये क्लासिकल की बातें हैं, तो ये ज़रूर सीखना चाहिए जो सुन रहे होंगे, अगर कोई संगीतकार होंगे। तो क्लासिकल इसीलिए सीखना ज़रूरी है कि समझ में आ जाता है कि ये कौन से राग में है। फिर दूसरा गीत सुनते हैं, लगता है कि ये भी उसी राग का है, सिर्फ थोड़ा-सा भाव चेंज हुआ है, शब्द चेंज हुआ है और उसको सुर लगाने का तरीका, घुमाव थोड़ा-सा चेंज हुआ है। ये चीज़ समझ में आ जाता है राग सीखने के बाद। अभी हाल के दिनों में धीरज कांत जी जब शो करने गए, तो ऐसा कौन-सा गाना जो लोकप्रिय हुआ और दर्शक झूम उठे थे, इस वक़्त जो इनके दिल में आ रहा हो? जी। देखिए, अभी तो जो हमारा वायरल हुआ है, जिस क्लिप के बारे में, वीडियो क्लिप के बारे में आप कह रहे हैं, पंकज उधास जी की एक गज़ल है। क्या बात! उसको मैंने शुरू किया, एक दिन ऐसे मैं गा रहा था, तो बहुत सारे मनचले युवक बैठे हुए थे, हमारे भाई बैठे हुए थे, हमारे दोस्त और भी कई सारे बुज़ुर्ग थे। तो हमने सोचा कि क्या करें, जो कि बहुत सारी फ़रमाइशें थी। तो उसी दिन मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और आज मैं हर एक मंच पे ये चीज़ गाता हूँ। जैसे चाँदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, मौसम है सुहाना कि जी ना लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंपोज़िशन जो है पहले से है, उसको मैंने एक माला में पिरो दिया। जब आपने अभी गायकी स्टार्ट की तो मैंने आपके शब्दों पे गौर किया और आपने एक शब्द बोला अभी, बाकी। हाँ। कितना अच्छा प्रोनंसिएशन, उच्चारण। हाँ, ये दर्शक वर्ग ये एक मतलब गायक को अमूमन एक उच्च कोटि के जो गायक होते हैं, उन श्रेणी में लाके इनको खड़ा करता है। इनको प्यार दीजिएगा, पूरे देश में वायरल कीजिएगा और बिहार की इस प्रतिभा को पूरे जन-जन तक फैलाइएगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे कलाकारों को प्रमोट करें और इनकी लोकप्रियता को घर-घर तक पहुँचाएँ। ये उत्तरदायित्व हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। धीरज कांत जी, जब वीडियो हमारे दर्शकों तक पहुँचेगी, उस समय जनवरी का महीना और गणतंत्र दिवस का मौसम आ चुका होगा और एक कहते हैं ना कि देशभक्ति का शबब हमारे रगों में बहने लगता है। तो जब ये वीडियो जनवरी के महीना में जब दर्शकों तक जाए, तो मुझे लगता है कि एक राष्ट्रगीत के बिना अधूरा-सा लगेगा। इस वीडियो में एक राष्ट्रगीत धीरज कांत जी के स्वर में हो जाए। मैं एक राष्ट्रीय गीत गाता हूँ, जब मुझे फरमाइश आती है मंच पे भी, तो मैं सबसे पहले यही गाता हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। हमें लगता है कि ये श्रृंखला लगातार चलती रहे, लेकिन दर्शकगण, वीडियो का प्रोटोकॉल है, अब वक्त आ गया है इस वीडियो को विराम देने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में इत्तला जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। खुद भी देखिएगा, औरों को भी दिखाइएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इस गायकी की विधा को आगे से आगे बढ़ाने का सहयोग प्रदान कीजिएगा। अब भी इस वीडियो श्रृंखला में इतना ही। हमें यानी सौरभ जायसवाल और धीरज कांत सर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी अगली वीडियो श्रृंखला में नए हुनर और नए प्रतिभा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।